हेलो साथियों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। क्यों, यही ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी ही पहल हम सभी के जहन में आते हैं। शास्त्री जी कहीं पिछड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, जबकि आज ही के दिन शास्त्री जयंती भी होती है। वे भी हमारे देश की महान हस्ती थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जिनका सारा जीवन स्वाभिमान और सादगी की मिसाल था। पिछले कुछ सालों में ही लोग 2 अक्टूबर पर गांधी जी के साथ साथ शास्त्री जी को भी याद करने लगे हैं। इससे पहले ऐसा था ही नहीं। ऐसा क्यों, ये बात हमें आज तक समझ नहीं आई। खैर, जाने दीजिए। बहुत कुछ ऐसा इस देश में होता रहता है जो हमारी समझ से तो परे है। हर साल बारिश में हजारों टन अनाज भीग कर खराब हो जाता है, लेकिन 73 वर्षों में इसका समाधान करना हमें नहीं आया। जबकि इस देश में कितने ही लोग हर रोज़ भूखे सोते हैं। शिवरात्रि पर भगवान जी को दूध से नहलाया जाता है, दूध नालियों में बह जाता है, जबकि आज भी कितने ही बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता। लेकिन हम सबके पास इसका इलाज नहीं है। कीमती जल आए दिन मंदिरों में लीकेज की समस्याओं से या टूट फूट होने के कारण बहता रहता है। हर वर्ष बाढ़ में जान माल का कितना ही नुकसान होता है। पानी की किल्लत हर वर्ष सताती है, मगर हमारे पास कोई समाधान नहीं। करोड़ों रुपया मंदिरों और मस्जिदों को बनाने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए पूरी सुविधाएं आज तक भी उपलब्ध नहीं हैं। हर वर्ष ठीक बारिश से पहले ही सड़कों का निर्माण होता है, ताकि बारिश होते ही वे टूट जाएं। क्यों सहते रहते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें? आप और मैं हर 5 वर्षों में बस वोट करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं और भूल जाते हैं। चलिए, छोड़िए, इन समस्याओं को हम एक बार फिर भूल जाते हैं। भूलने की इस आदत की वजह से ही हम सब लोग सुखी हैं, वरना तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाता। क्यों, ऐसा है ना? छोड़िए, हम लोग कर रहे थे शास्त्री जी की बात। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। साधारण से परिवार में जन्मे शास्त्री जी बहुत ही स्वाभिमानी थे। बचपन से ही इन्होंने अभावों और संघर्षों में जीना सीख लिया था। परिस्थितियों ने इन्हें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना सिखा दिया था। ये 9-9 मील पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे और बड़े ही मितव्ययी थे। मितव्ययी यानी बहुत सोच समझकर खर्च करने वाले। वे छोटे छोटे सुंदर अक्षर लिखा करते थे ताकि कागज की बचत हो सके। उनका विवाह ललिता शास्त्री से 16 मई 1928 में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर जब सत्याग्रह चल रहा था, तब शास्त्री जी विद्यार्थी थे। उस समय विद्यार्थियों से परीक्षाओं के बहिष्कार की अपील हुई। कॉलेज के फाटक पर सत्याग्रही लेट गए और विद्यार्थियों को परीक्षा न देने की अपील करने लगे। शास्त्री जी भी रुक गए। वे सत्याग्रहियों को लांघकर अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे घर लौट आए। कई रिश्तेदारों ने समझाया कि जल्दी पढ़ाई समाप्त कर पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि घर की स्थिति संभल सके, परंतु शास्त्री जी का तो एक ही जवाब था, देश की पुकार है, मुझे इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अंत में उनकी माताजी ने कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वह उत्तम है, क्योंकि तुमने सोच समझकर ऐसा किया है, परंतु अब ध्यान रखना, पैर पीछे मत हटाना। माताजी के इस कथन का शास्त्री जी ने जीवन भर समय समय पर ध्यान रखा। सत्याग्रह और विदेशी कपड़ों की होली जलाने में भी शास्त्री जी ने पूर्ण सहयोग दिया। उनकी पत्नी भी पीछे नहीं रहीं और इस कारण जेल भी गईं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें फैजाबाद के कारागार में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नज़रबंद किए गए। 1992 में केंद्रीय रेल व परिवहन मंत्री नियुक्त किए गए, परंतु अरियालपुर रेल दुर्घटना के कारण इन्होंने रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। ये गृह मंत्री भी रहे। ये नेहरू जी के अत्यंत विश्वास पात्र थे। नेहरू जी के अस्वस्थ होने पर शास्त्री जी ही उनके कार्यों में सहयोग किया करते थे। 9 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और भारत व पाकिस्तान में सद्भावना, मैत्री और सहयोग पर इन्होंने बल दिया। मंत्री पद पाने से पूर्व प्रत्येक मंत्री को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, ऐसी आचार संहिता शास्त्री जी ने ही तैयार करवाई थी। इससे देश में सर्वत्र इनकी तहे दिल से प्रशंसा की गई। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दुर्भाग्यवश 11 जनवरी को प्रधानमंत्री शास्त्री जी का निधन हो गया और पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार में शोक छा गया। लोगों की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। शास्त्री जी का पूरा जीवन सादगी से भरा था। गांधी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उनसे ही सादगी और देश के प्रति प्रतिबद्धता की सीख इन्होंने हासिल की थी।
ये कभी भी राजसी ठाट बाट में नहीं रहे। आज के दौर में ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना करना भी मुश्किल है। स्वर्गीय शास्त्री जी हमारे देश के उन महान व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने कर्मठ जीवन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति अपने कठिन परिश्रम, सादगी, सरलता व कुशल व्यवहार से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। शास्त्री जी और गांधी जी को शत शत नमन करते हुए हम अपनी चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।